तो इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जो हमारे माइक्रोपाइथन की हेल्प से जो पीको रास्पबेरी पाई है उसका जो ऑनबोर्ड एलईडी है उसको रन करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे। जो भी लाइब्रेरीज हमको यूज़ करनी है, जैसे कि मशीन लाइब्रेरी हो गई। मशीन लाइब्रेरी के अंदर दो क्लासेस हैं जिसका नाम है आपका पिन और टाइमर। हम टाइमर की हेल्प से इस बार यहाँ पे जो है अपना एलईडी को टॉगल कराएंगे। सबसे पहले लिखते हैं फ्रॉम मशीन इंपोर्ट पिन एंड फ्रॉम मशीन इंपोर्ट टाइमर। पी एंड टी जो है वो कैपिटल में होगा, और हम चाहें तो इन दोनों लाइब्रेरीज को हम एक लाइन में ही इंपोर्ट कर सकते हैं कॉमा लगा के। और अब हम जो पिन यूज करेंगे जीपीआईओ की, जिसपे एलईडी कनेक्टेड है, हम उसको डिफाइन करेंगे। ये रास्पबेरी पाई पिको में पिन नंबर 25 होती है। तो हम एक वेरिएबल बना लेंगे एलईडी पिन इक्वल्स टू पिन, जो कि हमारा क्लास है। इसमें हम जो पहला पैरामीटर है ये हमारा आईडी होगी, आईडी इक्वल्स टू 25 यहाँ पर जो हमारी पिन नंबर है, कॉमा हमारा मोड होगा जो कि पिन डॉट आउट है। आउट मतलब आउटपुट मोड पे पिन हमारी सेट है। इसको डिफाइन करने के बाद अब हम उस फंक्शन को डिफाइन करेंगे जहां पर हमारा ब्लिंक का पूरा कोड लिखा गया होगा कि एवरी टाइम जब हमारा टाइमर रन करेगा तब वो एक फंक्शन को कॉल करता है। उस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी वो अब यहाँ पर हम बताएंगे। तो उस फंक्शन का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं एलईडी ब्लिंक के नाम से दे देता हूँ। तो डेफ मतलब होता है डेफिनेशन, ये एक कीवर्ड है पाइथन का। तो हम डेफ, फिर उसके बाद फंक्शन का नेम देंगे एलईडी ब्लिंक, और पैरेंथेसिस होगा, उसमें आपका फंक्शन आर्ग्यूमेंट आएगा, वो मैं बाद में डिफाइन करूंगा। तो यहाँ पे जो मेरी पिन थी, पिन वेरिएबल जो था एलईडी पिन डॉट टॉगल। अब टॉगल एक ऐसा फंक्शन है जो क्या करेगा, जो जीपीआईओ की प्रीवियस स्टेट होगी उसको चेंज कर देगा। अगर ऑन होगी तो उसको ऑफ कर देगा, और अगर ऑफ होगी तो उसको ऑन कर देगा। ये टॉगल वाले फंक्शन का वर्क होता है। तो मेरे को क्या करना है, एवरी टाइम जो एलईडी ब्लिंक फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो मेरे को चाहिए कि जीपीआईओ की स्टेट टॉगल हो जाए। बट उससे पहले उसके ऊपर मैं एक टाइमर को और डिफाइन करूंगा। जो ये क्लास हमने टाइमर इंपोर्ट की थी उसका एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा मेरे को। जो टाइमर है वो एक क्लास है, तो उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा पहले मेरे को। तो उसको मैं नेम दे देता हूँ माई कस्टम टाइमर। आप यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हैं, और उसको इक्वल टू करके जब हम ये टाइमर और पैरेंथेसिस लगाते हैं तो ये क्या होता है, इस क्लास को हमने क्या करा है, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया है माई कस्टम टाइमर के नाम से। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कंसेप्ट है, ठीक है। अब इस माई कस्टम टाइमर को जो मैंने फंक्शन बनाया था एलईडी ब्लिंक, इसमें हम पास कराएंगे माई कस्टम टाइमर को। ये टाइमर हमारा डिटरमाइन करेगा कि एलईडी पिन को जो टॉगल करना है वो कितने टाइम ड्यूरेशंस के बाद ये एलईडी ब्लिंक फंक्शन दोबारा कॉल होगा। ये माई कस्टम टाइमर डिपेंड करेगा। और अब हम इनिशियलाइज कर देंगे अपने कस्टम टाइमर को। जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था टाइमर क्लास से जिसका नाम था माई कस्टम टाइमर, अब हम उस माई कस्टम टाइमर को इनिशियलाइज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके विदाउट दिस क्या होगा, हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो इसको इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट था माई कस्टम टाइमर, इस पे INIT मेथड जो कि इनिशियलाइजेशन मेथड होता है, जिसको हम कंस्ट्रक्टर भी कह देते हैं, तो हम उसको अप्लाई करेंगे। और जो ये INIT है, जो इनिशियलाइजेशन है, इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। इसमें एक पैरामीटर होता है जो होता है मोड, सेकंड पैरामीटर होता है पीरियड, थर्ड पैरामीटर होता है कॉल बैक। सबसे पहले मोड जो होता है, ये हम पे दो तरीके के मोड हैं यहाँ पर। फर्स्ट होता है टाइमर डॉट पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब है पीरियड का जो आप ड्यूरेशन देंगे उस ड्यूरेशन के बाद ये टाइमर दोबारा से रन करेगा और ये कंटिन्यूसली रन करता रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पीरियड 1000 है, तो 1000 मिली सेकेंड का मतलब होता है 1 सेकेंड। तो ये जो टाइमर है ये हर 1 सेकेंड के बाद रन करेगा, रिपीट करेगा।
दैट इज वाई वी हैव यूज टाइमर डॉट पीरियोडिक। कॉलबैक जो होता है, कॉलबैक इक्वल टू एलईडी ब्लिंक। यहाँ पर ध्यान कीजिए कि जो कॉलबैक है उसका नाम जो है इक्वल्स टू एलईडी ब्लिंक, ये वही फंक्शन है जो मैंने ऊपर डिफाइन करा था, एलईडी ब्लिंक। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों मैच करने चाहिए, अदरवाइज ये उसको कॉल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एवरी टाइम क्या होगा, जब भी हमारे पीरियड 1000 मिली सेकेंड के बाद जब भी ये टाइमर रन करेगा तो ये एलईडी ब्लिंक नाम के फंक्शन को कॉल करेगा, जो कि क्या करेगा, एलईडी पिन को टॉगल कर देगा। ठीक है, और इन प्लेस ऑफ टाइमर डॉट पीरियोडिक हम यहाँ पे मोड में टाइमर डॉट वन अंडरस्कोर शॉट भी यूज कर सकते हैं। वन शॉट का मतलब है कि जो टाइमर है वो एक ही बार रन करेगा फॉर द गिवन पीरियड, ये टाइमर रिपीट नहीं करेगा। और अगर आप टाइमर डॉट पीरियोडिक यूज करेंगे तो ये टाइमर आपका बार बार रिपीट करेगा आफ्टर दैट पर्टिकुलर पीरियड। और इन प्लेस ऑफ पीरियड आप फ्रीक्वेंसी भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि जो पीरियड है वो 1000 मिली सेकेंड का है, तो आप चाहो तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 भी लिख सकते हो पीरियड की जगह पे। उसका मतलब होगा कि 1 हर्ट्ज एवरी 1 सेकेंड आपका टाइमर रिपीट करेगा। 1000 मिली सेकेंड पीरियड इक्वल्स टू 1000 मिली सेकेंड, मतलब सेम है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1। बस डिफरेंस ये है कि पीरियड में आपको मिली सेकेंड में लिखना होगा और फ्रीक्वेंसी में आपको हर्ट्ज में। हर्ट्ज का मतलब होता है 1 सेकेंड में कितनी बार। ठीक है, तो अब आप इसको सेव कर लीजिए और सेव करके आप F5 प्रेस कर सकते हैं थॉनी में, तो ये आपका सीधे माइक्रो पाइथन में रन करेगा। तो आप इसको सेव कर लीजिए, कोई भी आप इसको नाम दे दीजिए और डॉट .py लगाना मत भूलना, क्योंकि डॉट .py इसको पाइथन का एक्सटेंशन देता है। विदाउट डॉट .py ये सेव तो हो जाएगा बट ये रन नहीं करेगा। तो आपने इसको सेव करा और आप यहाँ से F5 प्रेस कीजिए, तो ये सीधे आपका माइक्रो पाइथन में रास्पबेरी पाई में रन हो जाएगा। ये देखिए, हर 1 सेकेंड के बाद आपकी एलईडी ऑन ऑफ हो रही है, एवरी 1 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे पीरियड हमारा 1000 मिली सेकेंड है। अब हम यहाँ पे डिफरेंट केसेस देखेंगे जहाँ पर हम पीरियड को वेरी कर सकते हैं और पीरियड के प्लेस पे हम फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे। अब अगर मैं पीरियड को 2000 कर देता हूँ, 2000 का मतलब है 2 सेकेंड्स, 2000 मिली सेकेंड मतलब 2 सेकेंड्स। तो अब जो हमारा टाइमर रन करेगा वो हर 2 सेकेंड के बाद रन करेगा। ये देखें, यहाँ पे हर 2 सेकेंड के बाद एलईडी ऑन या ऑफ होगी। सिमिलरली आप पीरियड में कुछ भी माइक्रो सेकेंड्स या आप माइक्रो नहीं, मिली सेकेंड्स में आप दे सकते हैं। मिली सेकेंड मीन्स 1000 पार्ट ऑफ अ सेकेंड। तो जैसे मैंने यहाँ पे 5000 मिली सेकेंड लिख दिया, तो इसका मतलब है हर 5 सेकेंड में, देखिए यहाँ पर हर 5 सेकेंड में एलईडी ऑफ रहेगी 5 सेकेंड, फिर ऑन हो जाएगी 5 सेकेंड के लिए, फिर एलईडी ऑफ हो जाएगी 5 सेकेंड के लिए, फिर ऑन हो जाएगी। और इसी तरीके से आप पीरियड के प्लेस पे आप फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1। इसका मतलब होगा कि हर 1 सेकेंड के बाद एलईडी ऑन या ऑफ होगी। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 2 का मतलब होगा 1 सेकेंड में 2 बार, इसका मतलब हर आधे सेकेंड में। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 10 का मतलब हो जाएगा 10 टाइम्स इन 1 सेकेंड जो आपकी एलईडी है वो ऑन या ऑफ होगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 कर दिया, तो इसका मतलब है हर 1 सेकेंड में एलईडी ऑन या ऑफ होगी। ये देखिए, 1 सेकेंड में ऑन, 1 सेकेंड में ऑफ, 1 सेकेंड में ऑन, 1 सेकेंड में ऑफ। इसी तरीके से आप फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यूज कुछ भी दे सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, बट यहाँ पे ये बात का ध्यान रखना कि जो कॉल बैक है वो हमेशा पॉइंट करना चाहिए एलईडी ब्लिंक को, जो कि फंक्शन है जो आपने डिफाइन करा है, अदरवाइज पिन टॉगल नहीं होगी। तो यहाँ पे ये जो टॉगल फंक्शन है, टॉगल फंक्शन का वर्क ये होता है कि ये जो प्रीवियस स्टेट है जीपीआईओ की, ये उसको चेंज कर देता है। अगर वो ऑन होगी तो उसको ऑफ कर देगा, अगर ऑफ होगी तो उसको ऑन कर देगा। सिमिलरली आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 5 कर देंगे तो क्या होगा, 1 सेकेंड में 5 बार एलईडी ऑन होगी
5 बार ऑफ हो जाएगी। मोड में आप टाइमर डॉट वन शॉट कर सकते हैं। टाइमर डॉट वन शॉट का मतलब ये है कि ये जो टाइमर आपने इनिशियलाइज किया है ये बस एक ही बार रन होगा। टाइमर डॉट पीरियोडिक की तरह ये बार बार रिपीट नहीं करेगा। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 0.2 का मतलब है कि ये 5 सेकंड में एक बार ऑन होगी और 5 सेकंड में एक बार ऑफ होगी। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 0.2 का मतलब सेम है पीरियड इक्वल्स टू 5000 मिली सेकेंड, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। उससे आप थोड़ा कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। इसको आप सेव करके अपने माइक्रो पाइथन के जो पाई बोर्ड है उस पर आप इसको पिको बोर्ड में स्टोर भी करा सकते हैं। तो चलिए ठीक है, उसको दोबारा से टाइमर डॉट पीरियोडिक कर देते हैं और फ्रीक्वेंसी की जगह आप दोबारा से पीरियड यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप फ्रीक्वेंसी को 1 कर दीजिए, जो कि होता है 1 हर्ट्ज, मीन्स 1 पर सेकेंड। तो ठीक है, ये इस वीडियो का एंड है। आई होप यू हैव लर्न समथिंग। गॉड ब्लेस यू।